नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो 6 अध्याय है अशोक का शस्त्र त्याग, तो इसके प्रश्न उत्तर जो है सो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और लास्ट तक देखने के बाद जो है सो आप पूरा तरह से समझ जाएंगे। तब जो है सो इसका जो सो रीडिंग वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखें, तब और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जो है सो इनके लेखक का नाम जो है सो ध्यान में रखना है कि अशोक का शस्त्र त्याग का लेखक का नाम क्या है? बंशीधर श्रीवास्तव, ठीक है। और कविता सॉरी, अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग का अर्थ क्या है कि एक राजा है अशोक जो अपने शस्त्र को त्याग देते हैं, ठीक है। यही कहने का अर्थ है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न कहता है, सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? कि सम्राट अशोक जो है सो जब शिविर में अपना बैठे हुए थे, तब वह चिंतित जो है सो क्यों थे? यही प्रश्न हमें पूछा गया, तो वही प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो देखिए, कहते हैं सम्राट अशोक जो है सो सम्राट अशोक 4 वर्षों से भीषण युद्ध कर रहे थे। वे कलिंग को जीतना चाहते थे, पर कलिंग 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 अप्रज्वलित था। दोनों दोनों और लाखों आदमी मर गए थे। कहने का सम्राट अशोक का यह अर्थ है कि जो सो वह इसलिए चिंतित थे कि 4 सालों से युद्ध चल रहा था। आप जो सो हमारे बातों पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ पर जो सो कॉपी में जैसे पर तैसे लिख दें, लेकिन हमारे बातों पर ध्यान दें कि जो सो मैं बोलना आपसे और आपसे हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, ठीक है। ये ध्यान दीजिए कि सम्राट अशोक जो है सो 4 वर्षों से युद्ध कर रहे थे। किससे? कलिंग से, यानी कि सम्राट अशोक जो है सो मगध के राजा थे और दूसरे राज्य से लड़ाई कर रहे थे, कलिंग राज्य से, ठीक है। तो 4 वर्षों से लड़ाई कर रहे थे और अभी तक जो सो वह जो है सो जीत नहीं पाए थे कलिंग को। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग भी जो सो मारे गए हैं, लाखों लाखों आदमी भी, तो पर भी जो सो हम जीत नहीं पाए। तो क्यों नहीं जीत पाए? वही जो सो चिंता कर रहे थे कि हम किस कारण से नहीं जीत पा रहे हैं, ठीक है। फिर अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न में कहते हैं, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है? कि पद्मा जो है, जो कलिंग महाराज की बेटी है, पुत्री है, वो जो सो अपने अपनी जो सो सैनिकों को जो है सो अपनी स्त्री सैनिकों को जो है सो क्या प्रण करने को कहती है? तो देखिए, पद्मा अपनी सेना को अपनी सैनिकाओं को जो है सो युद्ध भूमि में युद्ध भूमि में यह प्रण लेने को कहती है कि जननी जननी मात्र जननी जन्मभूमि को पराहीन पराहीन होते देखने के पूर्व हम सदा के लिए अपने आप आंख बंद कर ले, या स्वतंत्रता को बचाने के लिए मर मिटे। देखिए, उनका कहना यह है कि पद्मा का कहना यह है कि सैनिकों से कि जो है सो हम अगर जो है सो अपना राज्य को जो है सो इससे बचा नहीं सकें, तब जो है सो अपनी स्वतंत्रता को अपने नहीं रख पाएँ, तब जो है सो इनसे लड़ने से पहले हम मर जाएँ। अगर हमें जो है सो अगर कलिंग को हार ही जाना है, तब जो है सो इनसे हम लड़ के जो है सो हारें, ये हमारे लिए जो है सो अच्छी बात होगी। यही प्रण लेने को कहती है पद्मा। फिर अगला प्रश्न कहते हैं, पद्मा पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार ना करना अशोक के लिए चरित्र की किस विशेषता को प्रकट करता है? कि सम्राट अशोक जो है सो पद्मा की जो है सो जो है सो जो वो युद्ध को जो है सो ललकारती है कि युद्ध के लिए आ जाए, तो वो जो सो युद्ध को जो है सो स्वीकार नहीं करते हैं। तो वह उनका जो सो किस कारण नहीं करते हैं? शास्त्र के कारण नहीं करते हैं, अस्त्र के कारण नहीं करते हैं, क्या कारण है? यही जो सो उत्तर में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कहते हैं, सम्राट सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में सफलतमक शासक, प्रजा प्रजापाल एवं दिन प्रतिष्ठा सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है। प्रसिद्ध है। पद्मा कलिंग महाराज की पुत्री थी। वे अशोक के समकक्ष थे। उनकी मौत हो चुकी थी और अशोक के लिए पद्मा बेटी के समान थी। इसीलिए जो अशोक
उस पर शस्त्र चलाना नहीं चाहते थे। कहने का अर्थ ये है कि पद्मा जब जो सो सम्राट अशोक को जो है सो जब चुनौती देती है युद्ध का, तब जो सो इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि पहली बात जो सो ये जो शास्त्र का उल्लंघन है, और दूसरी बात यह है कि जो पद्मा थी वह जो सो सम्राट अशोक की जो है सो पुत्री के समान थी। और तीसरी बात यह है कि सम्राट अशोक जो है सो स्त्री पर जो है सो तलवार नहीं चलाते थे, शस्त्र नहीं उठाते थे। यह जो है सो कहने का अर्थ है। फिर अगला प्रश्न में कहते हैं, पद्मा ने पद्मा ने अशोक को क्या क्यों जीवित छोड़ दिया? कि पद्मा जो है सो सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? देखिए, कहते हैं पद्मा पद्मा कलिंग नरेश की पुत्री है। उसे उसे राजधर्म की जानकारी है, अतः अशोक जो तलवार तलवार फेंक चुका है, उन उन पर पद्मा आक्रमण नहीं करती है। शास्त्र में लिखा है कि निहत्थे, कमजोर, स्त्री आदि पर आक्रमण नहीं किया जाता है। इसी कारण से जो सो पद्मा सम्राट अशोक पर जो है सो वार नहीं करती है और उसे जीवित छोड़ देती है। कहने का अर्थ ये है कि पद्मा जो है सो जब सम्राट अशोक निहत्थे हो जाते हैं, तब भी जो है सो पद्मा उस पर जो है सो वार नहीं करती है, तलवार नहीं चलाती है, उसे जीवित छोड़ देती है। इस कारण से कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि निहत्थे पर, स्त्री पर जो सो कमजोर पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस कारण से जो सो पद्मा सम्राट अशोक को जो सो जीवित छोड़ देती है। फिर अगला प्रश्न में देखिए क्या कहती है। देखिए, कहते हैं पद्मा और अशोक के बीच हुए संवाद के परिणाम स्वरूप अशोक के विचार में क्या क्या परिवर्तन हुआ? कहने का अर्थ ये है कि जब पद्मा और सम्राट अशोक जो सो संवाद किए, बातचीत किए युद्ध के दौरान, तब जो है सो क्या उनके मन में परिवर्तन हुआ, यही हमें लिखने को कहा जा रहा है। हमें यही आंसर जानने पूछ रहा है। देखिए, कहते हैं जब जब अशोक ने युद्ध करने के लिए पद्मा 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 ललकारती है, तब अशोक धर्म की दुहाई देने लगता है और कहता है कि स्त्रियों से युद्ध करना शास्त्र के विरुद्ध है। पद्मा कहती है कि शास्त्र निरपराधियों को हत्या करने को कहता है। कहने का अर्थ ये है कि जब सम्राट अशोक को जो सो पद्मा ललकारती है युद्ध के लिए, तब सम्राट अशोक जो है सो पद्मा को समझाने लगते हैं कि स्त्रियों पर जो है सो युद्ध करना या शस्त्र चलाना बहुत बुरी बात है। ये हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, और शास्त्र के विरुद्ध होने के कारण मैं तुम पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस कारण से जो है सो यही परिवर्तन जो है सो सम्राट अशोक के मन में आ जाते हैं, और जो है सो पद्मा पर और पद्मा के जो है सो सैनिकों पर जो है सो शस्त्र नहीं चलाते हैं और चलाने का आदेश भी नहीं देते हैं। और इस प्रकार जो है सो यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।